हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस आज के न्यू एजुकेशन ब्लॉग में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो बच्चे जेईई मेंस 2026 अब की बार दे रहे हैं या वो एडवांस देने वाले हैं। साथ में मैं बात करने वाला हूँ जो बच्चे जेईई मेंस के साथ साथ इंडिया के और भी जो टेस्ट होते हैं जैसे सीयूटी हो गया या और भी टेस्ट हो गए वो भी दे रहे हैं, जो नेशनल लेवल के टेस्ट हैं। उनके साथ साथ आप जैसे एडमिशन लेते हैं आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर, आईआईएम के अंदर, एम्स के अंदर या गवर्नमेंट के और भी टॉप इंस्टीट्यूट्स है, लॉ के हैं, फार्मेसी के हैं, ठीक है, और किसी भी इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन लेते हो, आई मीन जो गवर्नमेंट के फंडेड टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटियां देख रहे होते हैं, तो उनके ऊपर मैं आज एक वीडियो ला रहा हूं जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, ठीक है, कि आप कैसे गवर्नमेंट जो फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं और साथ में आप देख रहे हैं कि अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और साथ में आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हो, मैं दो पॉइंट से बात करूंगा। एक वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी, एनआईटी, एम्स, बी फार्मेसी के लिए या लॉ के लिए, जिन भी इंस्टीट्यूट्स में गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, उनका क्या बेनिफिट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का, मैं फॉर्म की आगे बात करूंगा। और उन बच्चों के लिए जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बात करने वाला हूं। देखिए, दो पॉइंट पे बात कर रहा हूं। एक वो बच्चे जिन्होंने जेईई मेंस दिया, जेईई एडवांस दिया, या आपने सीयूटी दिया या कैट दिया या जो भी नेशनल लेवल का टेस्ट दिया, उनका क्या बेनिफिट है। देखिए इसमें बेनिफिट क्या है। यहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आप बच्चों को देती है स्टडी ग्रांट, ठीक है। आज की डेट में बात करूं तो एलपी यूनिवर्सिटी का 8th एडिशन है। अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अब तक 7 एडिशन कंप्लीट किए और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी ग्रांट वर्थ 8 करोड़ रुपीस। अगर मैं पिछले एडिशन की बात करूं तो जो आईआईटी के बच्चे पास आउट हुए 372, एनआईटी 201, एनआईएफटी 30, एनआईडी 14, आईआईटी आईडीसी डीओडी 14, आईआईएम 6, एनएलयू 29, आईएचएम 9, एम्स 3। तो ये वो बच्चे हैं जिनको पिछली बार जो 7th एडिशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का हुआ है, हर बच्चे को 1 लाख रुपए की स्टडी ग्रांट मिली। और ये कैसे मिली है, इसमें इन बच्चों ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, इन बच्चों ने आईआईटी, एनआईटी इनमें ही एडमिशन लिया और उसको फिर भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 1 लाख रुपए की स्टडी ग्रांट दी। ये उन बच्चों के लिए है फॉर्म भरना जो बच्चे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ना पढ़ के आईआईटी वगैरह में पढ़ रहे हैं और उनको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी स्टडी ग्रांट दे रही है। अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की मैं प्लेसमेंट की बात कर लेता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो हाईएस्ट पैकेज है 2.5 सीआर है और 1.03 सीआर है। अगर मैं इनके 2000 प्लस एलपीयू स्टूडेंट सिलेक्टेड जो पैकेज हुआ है 10 लाख से 2.5 सीआर हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट भी देखोगे तो आपको अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं ओवरऑल इसकी प्लेसमेंट की बात करूं तो अब हम इनकी बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, कि जो बच्चे, देखो मैंने उन बच्चों के लिए भी बताया जो आईआईटी, आईआईएम वगैरह में एडमिशन ले रहे थे, कि उन बच्चों को स्टडी ग्रांट 1 लाख रुपए की जो पिछला एडिशन में गया, और ये कैसे मिलेगी इस पर भी हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में। जो बच्चे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन लेंगे, देखो दो पॉइंट बताए थे, एक वो जो जिन बच्चों का सिलेक्ट हो जाता है, और दूसरे बच्चे जो एलपीयू यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं और एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 60% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड यहाँ पे करती है। अगर आपका 10 लाख का पैकेज बन रहा है 4 साल का या 3 साल का, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो, तो उसका अप टू 60% तक आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि स्कॉलरशिप पर सेमेस्टर आपको मिलती है। तो आपकी 4 साल की फीस ही 4 लाख रह जाती है। और जो भी प्रोग्राम है, अगर फीस कम है 5 लाख है, अगर जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो उसका 60% भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की ब्रैकेट भी अच्छी मिल जाएगी। अगर स्कॉलरशिप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट लेवल पे मिल जाती है। और यहाँ पे जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया देख रहे हैं 60, 50, 40, बट मैं आपको ये भी ले कहूँगा, अगर फर्स्ट फेज की मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेनी है तो वो फॉर्म आपको अभी भर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे आईआईटी वगैरह, एक पॉइंट पे बात की, दूसरे बच्चे जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ये स्टडी ग्रांट कैसे मिलेगी। देखिए, इसके लिए जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप बीटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना, जो भी कोर्स आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, उसके लिए एलपी ने मोस्टली कोर्सेज में आपको कंपलसरी रहता है। तो जो यूनिवर्सिटी का एक
कंपलसरी टेस्ट ही नहीं है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है जिसके बेस पे आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। जैसे मैंने बच्चे बताए थे जो वहाँ पे लेते हैं, तो उनके लिए एक मस्ट क्राइटेरिया है, वो आईआईटी में तो उनका एडमिशन होगा, वो भी एक क्राइटेरिया, बट उनको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एलपी नेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आपने क्या करना है, जैसा कि आपको लिंक के लिए कहीं भी नहीं जाना, मैं ऑफिशियली लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा, उसको क्लिक करके आप इस वाले पोर्टल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे आप इस वाले पोर्टल पे पहुंचते हो तो उसके बाद आपको इस वाले पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, ओटीपी, जब आप मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, आपकी स्टेट डालनी है, सिटी डालनी है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, डिसिप्लिन कौन सा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ नाम डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया, अपना नंबर डाल दिया, यहाँ नंबर पे मैं गेट ओटीपी क्लिक करूँगा, वहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मेरे से पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट से, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। ठीक है, आपने यहाँ पे स्टेट डालनी है, जिस स्टेट की है वहाँ पे सिटी डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपने 10th के बेस पे, जिस बेस पे देख रहे हो वो वाला डालना है। उसके बाद आप किस उसके अंदर इंटरेस्टेड है वो है, और अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके आगे ये वाला पोर्टल खुल जाएगा। जैसे आपके यहाँ पे ये वाला पोर्टल खुलता है, उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट फॉर क्वालिफिकेशन, सिलेक्ट फॉर डिसिप्लिन, सिलेक्ट, ये वाला आपके आगे डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस बात का एक और ध्यान रखना, जिन बच्चों को लॉगिन करना है उस पर मेल आईडी पे आपको कंफर्मेशन आएगा कि आपने अप्लाई कर दिया। उसके चीज़, अगर जो बच्चे लॉगिन करना चाहते हैं बाद में अप्लाई करते हैं थोड़ा टाइम के बाद बना के, तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है जो आपको मेल पे रिसीव होगा। और अगर मेल पे के थ्रू आप नहीं करना चाहते तो आपने जिस नंबर से रजिस्टर किया वो वाला नंबर डाल के उस पर जो ओटीपी आएगा उससे भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम ये वाले एप्लीकेशन पे। जब भी आप लॉगिन करोगे तो ये वाला एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कौन सी क्वालिफिकेशन के बेस पे आपने करना है। उसके बाद आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है कि आप किस डिसिप्लिन में आपको इंजीनियरिंग में लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर, कॉमर्स, अगर बच्चे कॉमर्स के हैं, कोई आर्ट के हैं, कोई एग्रीकल्चर लेना चाहता है, वो अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आपको बताना है कि आप बीटेक की किस स्पेशलाइजेशन में लेना चाहते हो, करना चाहते हो, तो वो वाला यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ना। उसके बाद यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे जाओगे ये वाला पोर्टल आपके आगे आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाया और ये वाला आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू एलपी नेस्ट एप्लीकेशन पे जाना है। और उसके बाद आपको जैसे ये नाम आ जाएगा आपका, ये सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, एलपी नेस्ट फीस एप्लीकेशन पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आ जाना है। कुछ बच्चों ने पहले भी अकाउंट बनाएगा, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ से आपको पूछेगा डू यू हैव एलपी नेस्ट किट, एप्लीकेशन नंबर, प्रोस्पेक्ट। देखिए जो बच्चे डायरेक्ट इस लिंक से अप्लाई करेंगे मोस्टली उनके पास एलपी नेस्ट का किट ये बाय डिफॉल्ट लगा होगा। और जिन बच्चों का यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो उन्होंने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपका मैं रिमूव भी कर देता हूँ। और जिन बच्चों को नहीं भी दिखा रहा होगा, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे यस करोगे, ये LPURMV124 एक डिस्काउंट कूपन कोड है, ये भी लगा लेना। इसके बाद आपने क्या करना है, मेक पेमेंट पे जाना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे जाओगे उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये वाला स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, जैसे मैं अपने फ़ोन से क्या कर रहा हूँ, इसको स्कैन करता हूँ। ठीक है, जैसे स्कैन करूँगा तो मेरे को जो 200 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया, मैं इसको यहाँ से पे करूँगा। पे करते ही मेरी एलपी नेस्ट की एप्लीकेशन क्या होगी, लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है, कंटिन्यू, या जैसे मैं यहाँ से पेमेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये वाली एप्लीकेशन आपकी, जैसे मैंने यहाँ से एक पेमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये पेमेंट हो गया। ठीक है, जैसे ही पेमेंट होगा या यहाँ पे देखो ये प्रोसेसिंग कंफर्म पेमेंट आ गया यहाँ पे, तो ये वाली पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। आप अपने डिफरेंट देखिए ये वाला यहाँ से पेमेंट हो गया हमारा। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ नोट नहीं करनी है, इसी में ही है, वैसे नोट करके रखना चाहो। देखिए योर फीस ट्रांसलेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसीड, और एप्लीकेशन नंबर आ गया, पेमेंट आ गया। तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू फॉर्म पे क्लिक करोगे इसके बाद आपको क्या, अपना डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी,
आप कौन सी कैटेगरी है, उसके आपने एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस प्रूफ डालना है, फर्स्ट सेकंड, कोई स्टेट से आप बिलोंग करते हो सारा डालना है, अपना पिन कोड डालना है, अपना एक अल्टरनेट नंबर डालना है, अपना व्हाट्सएप डालना है, ठीक है। आपको कहाँ से पता लगा आपने ये वहाँ यहाँ पे मेंशन करना है। फादर की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है आपने सारी, आपका फादर का फर्स्ट नेम, सर नेम, ईमेल आईडी, नंबर उनका, ये सारा आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। मदर की डिटेल यहाँ पे डालनी है। जैसे ही यहाँ पे आपने जनरल इन्फॉर्मेशन डाल लोगे, उसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल लोगे, फिर आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपने 10th की परसेंटेज डालनी है और आपने यहाँ पे ईयर पास आउट डालना है, ठीक है। फिर आपने कहाँ से किया वो डालना है, 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोर्ड बताना है किस बोर्ड से आपने किए हैं, और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन अपना डालना है, जो 10th के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ये टेंटेटिव सारा कुछ बना के दिखा रहा हूँ, और थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आपका टाइम यहाँ पे सेव हो। यहाँ पे आपने CBSE से किया तो वो डालना है, जिस भी बोर्ड से यहाँ पे किया तो ये सारे बोर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, जिस बोर्ड से आपने किया वो वाला डाल के यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। 12th डालना है, कब पास हो आप अपीयरिंग है वो डालना है। 12th की आपने कोर्स कब आपका, ऑब्वियसली 2026 में। जिन बच्चों को पुराना है वो पिछला भी डाल सकते हैं, अगर आपने पिछले साल पास आउट किया है और कुछ आपने गैप लिया था। और आपने कोई कोचिंग अटेंड की तो येस और नो आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके पास एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम आपने जो भी कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसका आपका होने वाला है। जैसे हमने इंजीनियरिंग +2 के बाद सिलेक्ट किया था, तो हमें ये बताने वाला है कि उसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, और कैसे कैसे होगा। देखिए इसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश है, ठीक है। तो आपके यहाँ ईच 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, 4 मार्क्स ईच होने वाला है। मैक्सिमम जो मार्क्स है 400 है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 400 बनेंगे। ड्यूरेशन टेस्ट 150 मिनट्स मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इनमें से कुछ भी आप आइदर एक सब्जेक्ट अल्टरनेट पे चूज़ करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। 400 का टोटल होगा, और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आपने मोड सेलेक्ट करना है, टेस्ट सेंटर बेस्ड और रिमोटली प्रोक्टर। मैं इसके बारे में बता दूँ, अगर आप टेस्ट सेंटर बेस्ड यहाँ करते हो तो सिटी और स्टेट के वाइज आपके, जैसे हरियाणा से मैंने भरा, रोहतक से भरा, ठीक है। तो रोहतक में जो LPU का सेंटर होगा वहाँ जाके मेरे को टेस्ट देना है। दूसरा है रिमोटली प्रोक्टर बेस्ड। अगर मैं रिमोटली प्रोक्टर बेस्ड सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मेरे को घर में बैठ के देना है, ठीक है। और घर की कुछ कंडीशनें होती हैं कि आपको इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये देख लेना, आप ये पढ़ भी लेना, इसके ऊपर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है जो भी है। मैं रिकमेंड करता हूँ सेंटर में जाके दें, आपको टेंशन ही नहीं होगी किसी चीज़ की। और जो बच्चे थोड़ा सा नहीं जा सकते या कोई है, तो वो अपना क्या कर सकते हैं, वो अपना घर बैठ के भी दे सकते हैं, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे हमने अपनी स्टेट बतानी है, हम यहाँ पे स्टेट बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ चंडीगढ़, ठीक है। और आप देख रहे हो कि चंडीगढ़, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में चंडीगढ़ सेलेक्ट किया था। अगर यहाँ पे हरियाणा का ऑप्शन भी है, जैसे आप यहाँ पे जाओगे, हरियाणा सेलेक्ट कर लिया। हरियाणा में सिटी कौन सी है, मैंने कहा रोहतक है मेरी सिटी, ठीक है। आप देखिए स्लॉट टू भी कौन सा स्लॉट एप्लीकेंट को बुक करना है, ये सारा कुछ आ गया। कैंडिडेट रिक्वायर टू बुक द स्लॉट हिमसेल्फ, हर स्लॉट पर जो भी स्लॉट अवेलेबल हो गए मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। सिटी में मैंने डाला रोहतक, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला एप्लीकेंट, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, स्लॉट बुकिंग प्रोसीजर विल गिवन। जो स्लॉट है मतलब किस टाइम होगा, 10 दिसंबर से 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वंस इट स्टार्ट द बुक स्लॉट, जो मतलब कि स्टार्ट हो गया, जैसे ही आपके पास नंबर आएगा वो वाली मेल कंफर्मेशन आपके पास आ जाएगी। होप सो ये आप समझे होंगे कि जो बच्चे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में देना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, और जो स्टडी ग्रांट के थ्रू यहाँ पे भरना चाहते हैं तो वो भी है। लिंक के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने मेंशन कर दिया। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है उनको मैं बता दूं, LPU RMV 124 एक डिस्काउंट कूपन कोड है, ये भी लगा लेना। इससे भी आपके LP नेस्ट की फीस के ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा, और सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करके आप पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसका भी आंसर दे दूँ। थैंक यू।